विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम गीता का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें प्रथम विषाद योग का वर्णन हुआ विगत कक्षाओं में, जिसमें अर्जुन के सामने दो परस्पर विरुद्ध धर्म टकरा गए। एक बंधु बांधव का धर्म, एक गृहस्थी के नाते उसके बंधु बांधव की रक्षा करना, माता पिता गुरुजन बंधु बांधव इत्यादि उनकी रक्षा करना, ये गृहस्थ का धर्म है। और दूसरे तरफ क्षत्रिय होने के नाते युद्ध से कभी पीठ न दिखाना, युद्ध में डटे रहना, ये भी उसका क्षात्र धर्म है। तो क्षात्र धर्म और गृहस्थ धर्म दो आपस में टकरा गए। ऐसी स्थिति में निर्णय क्या किया जाए, कौन सा धर्म बलवान होगा, किस धर्म को पालन करना चाहिए, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से किसी के भी समक्ष आ सकता है। चुनाव करने में कठिनाई होगी। इसलिए यहाँ पर अर्जुन के सामने भी यह समस्या आ गई है कि क्या किया जाए, मारा जाए अथवा मरा जाए, युद्ध किया जाए या युद्ध में बिना शस्त्र उठाए अपना जान गंवा दिया जाए। तो इस प्रकार से ये अर्जुन के सामने ये समस्या आई। और विगत अध्याय में हमने देखा अंतिम में कि ऐसा कह करके नाना प्रकार के तर्क दिया अर्जुन ने, और तर्क दे करके फिर रथ में बैठ गया और कहा कि हमसे युद्ध नहीं होगा। अब यहाँ से भगवान आगे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस विषय में तीन रीति से इस अध्याय में वर्णन करेंगे। एक तो है क्षात्र धर्म, और दूसरा है सांख्य धर्म, सांख्य योग के द्वारा भी समझाएंगे, कर्म योग के द्वारा भी समझाएंगे, और एक व्यावहारिक धर्म होता है, उस धर्म को लेकर के भी यहाँ पर भगवान समझाएंगे कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। तो सांख्य दृष्टि, स्वधर्म दृष्टि और योग दृष्टि, ये तीन दृष्टि के माध्यम से ये दूसरे अध्याय में भगवान समझाएंगे। इसमें से हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम श्लोक है संजय उवाच। संजय कह रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। करेंगे तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तम मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। करें कि इस कृपया से आविष्ट, शोक सागर से युक्त, शोक से युक्त जो अर्जुन है, अश्रुपूर्ण नेत्र वाला है, कातर नेत्रों से परिपूर्ण है, कृपा की गुहार लगाए बैठा है कि कोई हमको इस विषम परिस्थिति से उबार दे,
ऐसी आशा लेकर के भगवान की तरफ देख रहा है। और विगत अध्याय में कह भी चुका है, शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम, हमें इस मोह सागर से बाहर निकालिए, हमें करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए स्पष्ट बोध कराइए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं हम गलत चुनाव करने के कारण नरकगामी हो जाएं, पाप का भागी बन जाए। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर केवल लौकिक दृष्टिकोण से युक्त नहीं है, अपितु तो अर्जुन को एक पारलौकिक दृष्टि भी है। उसे इस बात की भी चिंता है कि मेरा कहीं परलोक न बिगड़ जाए, कहीं पाप न हो जाए, और पाप होने से आत्म कल्याण में बाधा न हो जाए, हमारी अगली जो गति है आगे जन्म की वो कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए वो पुण्य पाप की भी चिंता करता है। केवल लौकिक धर्म से युक्त होता तो उसको सीधा दिखता कि इनको मार करके राज्य हथिया लिया जाए और भोग किया जाए, लेकिन अर्जुन केवल लौकिक दृष्टि से परिपूर्ण नहीं है, अपितु उसको भागवतिक दृष्टि भी है। वो परलोक की चिंता करता है, वह मोक्ष की भी चिंता करता है, वो आत्म कल्याण की भी चिंता करता है। इसलिए उस आत्म दृष्टि वाला है, अध्यात्म दृष्टि वाला है, इस कारण से उसको कंफ्यूजन हुआ। केवल लोक दृष्टि होता तो जिसमें फायदा है उसका वर्ण कर लेता, युद्ध में फायदा है इसलिए युद्ध का वर्ण कर लेता, परंतु यहाँ पर युद्ध की अपेक्षा भिक्षा मांग करके संन्यस्त जीवन जीना पसंद कर रहा है, उसके तरफ उसका झुकाव है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कहीं आत्म कल्याण में बाधा न हो जाए, कहीं हमारा अगला जन्म अवरुद्ध न हो जाए, नरकगामी न हो जाए, इसलिए हमें वो काम नहीं करना है जिससे हमारी आगे गति खराब हो जाए। इस चिंता से युक्त भी है अर्जुन, इसलिए अर्जुन को लोक दृष्टि वाला नहीं है, अध्यात्म दृष्टि वाला भी है। तो यहाँ पर ऐसे कृपया से विष्ट, करुणा से आविष्ट, कातर नेत्रों से भरे निगाह वाला जो अर्जुन है, उस शोकग्रस्त अर्जुन से भगवान ने कहा, क्या कहा? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, त्वा विषमे इदम कशमलम कुतः समुपस्थितम, इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा मोह तुम्हें कहाँ से आ गया? क्योंकि ऐसा मोह तो कभी आया ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुमने इससे पूर्व कितने युद्ध कर चुके हो और कितने लाखों करोड़ों लोगों को कम से कम गजरमूली की तरह काटा होगा, परंतु उस समय तो ऐसा मोह तुम्हें नहीं आया था, और आज कैसे आ गया तुम्हें मोह? इस विषम घड़ी में जो सामने प्रतिद्वंद्वी हैं, सामने युद्ध करने के लिए तत्पर सब सेनाएं हैं, और ऐसे विषम परिस्थिति में तुम्हें उत्साह चाहिए, जोश होना चाहिए, तुम्हारे तो नसों में कोई क्षत्रिय हो, तुम्हारे नसों में बिजली से करंट दौड़नी चाहिए, परंतु ऐसी स्थिति में तुम्हारे गात्र शिथिल हो गए, हाथ से धनुष छूट गए। ये मोह ऐसा कैसे आ गया तुम्हारे अंदर? और ये कैसा मोह है? भगवान कह रहे हैं कि अनार्य जुष्टम, ये आर्यों के द्वारा, श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा आचरणीय नहीं है। ये जो तुम अभी कर्म कर रहे हो, अपने कर्तव्य से विमुख होना रूपी जो कर्म है, मोह के कारण जो हुआ है तुम्हें, ये श्रेष्ठ व्यक्तियों का कर्तव्य नहीं है। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपने कर्तव्य को छोड़कर भागते नहीं, वो उस कर्तव्य क्षेत्र में मर जाना पसंद करते हैं, परंतु छोड़ते नहीं है। तो इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपने कर्म का त्याग नहीं करते, इस मोह के कारण। जो अभी तुम्हें मोह हुआ है, जो कैसा है? श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अनाच्छरित है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। और यही नहीं, अस्वर्ग्यम, स्वर्ग दिलाने वाला ये नहीं है, ये मोह तुम्हें नरकगामी बनाने वाला है। क्योंकि अपने कर्तव्य से विमुख होना व्यक्ति नरकगामी होता है। तो इसलिए ये अस्वर्ग्यम है, स्वर्ग को दिलाने वाला नहीं, अर्थात नरक में ले जाने वाला, दुख सागर में ले जाने वाला है। और अकीर्तिकरम, तुम्हारे कीर्ति पर कलंक लगाने वाला है। ऐसे स्थिति में यदि कोई अपना स्वधर्म छोड़कर के भागता है, परधर्म की तरफ भागता है, दूसरे का कर्तव्य वर्ण करता है किसी भय के कारण, तो उसके कीर्ति पर कलंक लगता है, अपयश का भागी बनता है, लोक में उसकी निंदा होती है। तो ऐसे जो है श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो न करने योग्य है वो कर रहे हो, जो नरक का द्वार है, नरक ले जाने वाला है, ऐसा मोह तुम्हें आ गया। इसलिए इसको छोड़ो, तुम्हारे कीर्ति पर कलंक भी लगाएगा।
फिर भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम मास्गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। करें कि हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्गम पार्थ, इन नपुंसकता की बातें छोड़ दो, ये कायरता का त्याग कर दो तुम। क्यों? क्योंकि तुझमें त्वयि एतद न उपपद्यते, तुम्हारे जैसे वीर पुरुष में ये कायरता, ये नपुंसकता शोभा नहीं देता। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय तो गर्दन कट जाने के बाद भी अस्त्र शस्त्र का त्याग नहीं करते, उसके बाद भी कुछ देर तक लड़ते हैं। ऐसे क्षत्रियों को ऐसा मोह शोभा नहीं देता है, इसलिए इस कायरता का तुम त्याग कर दो, तुम में ये शोभा नहीं देता। कोई और होवे तो हम स्वीकार भी कर लें, लेकिन तुम जैसे वीर पुरुष जो धनुर्धर है, और इस भारत भूमि पर उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे अर्जुन, ऐसे अर्जुन को किसी युद्ध को देख करके किसी युद्ध में भय हो जाए और भय से रण छोड़ना पड़े, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की तुच्छ भावना है, कुछ देर के लिए आई है, ये कायरता है, क्षुद्र दुर्बलता है जो तुम्हें कर्म से भगा रही है, इसका त्याग कर दो। और इस त्याग करके त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्जुन बैठ गए हैं, इसलिए खड़े होने के बाद भगवान कह रहे हैं। अब इस पर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, अहम संख्ये कथम इषुभिः भीष्मं द्रोणं च प्रतियोत्स्यामि, मैं इस युद्ध भूमि में कैसे भीष्म के सामने, द्रोण के सामने, ये हमारे पूजनीय हैं, इनके सामने मैं कैसे शस्त्र उठा लूं और इनके विरुद्ध मैं कैसे लड़ सकता हूं, ये मेरे को समझ नहीं आता है। क्यों? कि ये कैसे हैं ये लोग? महानुभावान गुरून् अहत्वा, ये महानुभाव हैं, गुरुजन हैं हमारे, और अहत्वा इह लोके भैक्षम अभिभोक्तुम श्रेय, मैं इनको न मार करके इस लोक में भिक्षाचरण करना पसंद करता हूं। मैं भिक्षाचर्या को इससे अधिक श्रेयस्कर समझता हूं, परंतु मैं इनको मार करके पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए इस लोक में मैं भिक्षा मांग लूंगा, यानी कि सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन मैं इनको मार नहीं सकता। इसलिए गुरुन् हत्वा अपि इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान तु न भुंजीय, करेंगी परंतु गुरुओं को मार करके इस लोक में मैं रक्त से सना हुआ ये भोग ऐश्वर्य कैसे भोगूंगा? ये अर्थ और भोग जो है ये मैं कैसे भोगूंगा? मैं नहीं भोग सकता, क्योंकि अपने ही बंधु बांधवों के रक्त से रंजित ये भूमि लेकर के, धन लेकर के हम क्या करेंगे? इसलिए हम भिक्षा मांगकर जी लेंगे, भीख मांग लेंगे, परंतु ऐसा पाप कर्म हमसे नहीं होगा। और आगे अर्जुन कह रहा है, न चैदद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कह रहा है कि यतच्च न विद्मः न कतरन्नो गरीयः, करेगी ये मैं नहीं जानता भी, क्योंकि अभी तो प्रारंभ होने जा रहा है युद्ध, इसमें मैं ये नहीं जानता कि हमारे लिए दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, यानी कि हारना श्रेष्ठ है या जीतना श्रेष्ठ है, ये मैं नहीं जानता। और ये भी नहीं जानता कि यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः, हम सब जीतेंगे अथवा नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे, हम ये भी नहीं जानते, क्योंकि अभी तो परिणाम
आगे आएगा। इसलिए श्रेष्ठ क्या है, हमें युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना श्रेष्ठ है, ये भी हमें समझ नहीं आ रहा है। यदि युद्ध करना श्रेष्ठ है तो हम जीतेंगे अथवा हारेंगे, हमको ये भी पता नहीं है। और यान हत्वा जीविषामः ते एव धार्तराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता, कह रहे हैं कि जिनको हम मार करके जीना भी नहीं चाहते, अर्जुन के मन में ही है कि मैं इनको मार कर कैसे जी पाऊंगा, जिनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, ऐसे जो हैं ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं हमारे सामने खड़े हैं हमारा जान लेने के लिए। मतलब उनको ये चिंता नहीं है कि अपने ही भाई हैं, पांडवों को मारकर वो कैसे जी लेंगे, ये उनको चिंता नहीं, लेकिन हमको चिंता है, हम उनको मारकर जीवित नहीं रह सकते। वो जो है जिनको हम मार करके जीवित रहना तक नहीं चाहते, वो लोग आज हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और इसलिए ऐसी स्थिति में कार्पण्य दोषवत् स्वभाव, मैं इस दैन्य रूपी दोष से मेरा स्वभाव, छात्र स्वभाव है, वो दब गया है, नष्ट हो गया। तो मैं इस दीनता में दीनहीन बन चुका हूं। ऐसी दीनता और हीनता में मेरा वो स्वभाव था, वो नष्ट हो गया, मानो दब गया है। नष्ट का तात्पर्य यहाँ पर दबा है। तो वो छात्र धर्म हमारा नष्ट सा हो गया है और धर्म सम्मूढ़ चेता, और मैं इस विषय में, धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो गया, मूढ़ हो गया। अब मेरे को ये बोध नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए, करना चाहिए अथवा छोड़ देना चाहिए, ये अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए निश्चय रूप से त्वाम पृच्छामि, आपसे मैं पूछता हूं, यत् निश्चिरम श्रेयः स्यात् तत् में ब्रूहि, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, कि करना श्रेष्ठ है अथवा न करना श्रेष्ठ है, उसको आप हमें समझाइए। क्यों समझाइए? तो कह रहे हैं कि अहम शिष्य त्वाम, मैं आपका शिष्य हूं, और इसलिए माम साधि प्रपन्नम, आपके शरणागति हूं, आपके शरण में आ गया हूं, अब आपका शिष्य बन गया हूं मैं, अब सखा नहीं रहा। अब अर्जुन यहाँ पर सखा नहीं रहा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, शिष्यत्व तो स्वीकार करके कहा कि शिष्य के नाते आप हमारा गुरु हैं, मार्गदर्शन करिए, हम आपके शरण में, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपसे बढ़ करके और कौन हो सकता है धर्मराज के रूप में, धर्म के उपदेश देने वाला, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप साक्षात हमारे सम्मुख उपस्थित है, इसलिए आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि हमें तो अपना श्रेयस्कर समझ में नहीं आ रहा है, भागना भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि वो निश्चित कर लेता, कई बार क्या होता है कि संशय होता है हमें, कर्म करें या न करें, ये ठीक है या नहीं ठीक है, अपने ही बुद्धि विवेक से जो हमारी बुद्धि भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा आदि दोषों से युक्त होती है, उस बुद्धि के द्वारा गलत विकल्प का चुनाव करके और फिर हानि उठा लेते हैं। किस लिए? कि किसी से पूछना नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है। इस अहम भाव में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी बुद्धि सबसे सर्वोपरि है, वो निर्णय ले लेगी, इसलिए मैं जो विकल्प का चयन कर रहा हूं वो ठीक ही है। ऐसे अहम भाव में आकर के गलत निर्णय का चुनाव करके और वो दुख का भागी बन जाता है। अर्जुन उस दुख का भागी बनना नहीं चाहता, और ये भी नहीं चाहता केवल इस लोक की ही बात नहीं है, परलोक में भी हमें सुख मिले, आगे भी हमारा मार्ग अवरुद्ध न हो, उत्तरोत्तर हमारा ऊर्ध्वारोहण हो, इस भाव से भी अभिभूत है। इसीलिए वह भगवान गुरु से ऐसा कह रहा है कि हमें शिक्षा दीजिए, हमें उपदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है। और आगे कह रहा है अर्जुन, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कह रहा है कि भूमौ सपत्नम रिद्धम राज्यम च सुराणामाधिपत्यम अवाप्य, कह रहे हैं कि इस भूमि में निष्कंटक राज पाकर के, और इस भूमि का ही निष्कंटक धन धान्य आदि पाकर के ही नहीं है, अपितु सुराणाम आधिपत्य, देवताओं का भी यदि आधिपत्य मेरे को मिल जाए, कि मैं स्वर्ग का राजा भी बन जाऊं,
तो भी न पश्यामि यत् मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनुद्यात्। कह रहे हैं कि यदि मैं इस युद्ध को करके इस धरती का सम्राट बन जाऊं, अथवा मेरे को स्वर्ग जैसा सुख मिल जाए, स्वर्ग का भी आधिपत्य मैं कर लूं इस युद्ध के द्वारा, तो भी मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि मेरे को इंद्रियों को सुखाने वाला जो मोह है, ये मोह मेरा दूर हो जाए। नहीं हो सकता। मैं जीत भी लूंगा तो भी मैं जीवन भर इसी भाव से ग्रसित रहूंगा, इसी ग्लानि में जीता रहूंगा, और वो ग्लानि हटती हुई हमें दिख नहीं रही कि अगर मैं जीत भी लूं इस युद्ध को तो भी वो ग्लानि हट जाए, ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है। इसलिए मेरी इंद्रियां ये मानो सुख रही है, इसमें दाह हो रहा है, जलन हो रहा है। इस जलन को आप मिटा दीजिए, इसमें शांति प्रदान करिए ताकि मैं कुछ कर पाऊं, युद्ध करूं अथवा युद्ध छोड़ दूं। इसलिए ऐसी कोई कृपा करो, ऐसा उपदेश करो, ऐसा अर्जुन ने कहा। तब संजय के मुख से 2 श्लोक है यहाँ पर। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्सेति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम् उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। करेंगे परंतप गुडाकेशः ऋषिकेशम एवं उक्त्वा। गुडाकेश यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया है, और ऋषिकेश तो भगवान का नाम है, पूर्व में भी आ गया है। इसकी 2 व्युत्पत्ति होती है। गुड़ाका निद्रा तंद्रा आलस्य को भी कहते हैं। आलस्य पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया वो अर्जुन के लिए ये संबोधन है। और ऋषिकेश ऋषिक इंद्रियों को बोलते हैं, और उसका जो ईश है, स्वामी है, जो जितेंद्रिय हैं, वो भगवान के लिए विशेषण है। इसके 2 प्रकार से भी अर्थ करते हैं। गुड़ा, एक तो गुड़ाका हो गया, गुड़ाका और ईश ऐसा करके संधि विच्छेद करेंगे, या गुड़ा केश, गुड़ा धन केश, गुड़ा केश। तो गुड़ा केश मतलब जिसके घने केश हैं, बाल हैं, ऐसे अर्जुन घने बाल वाले। और ऋषिकेश, ऋषि मतलब हर्षित हैं, प्रशस्त है, सौम्य है, सुंदर जिसके केश हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। ऐसे भी 2 अर्थ किए जाते हैं। तो निद्रा और तंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अथवा घने बाल वाले अर्जुन, और जितेंद्रिय श्री कृष्ण अथवा जिनके प्रशस्त केश हैं, अच्छे सुंदर केश हैं जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को एवं उक्त्वा ऐसा कह करके अर्जुन तूष्णीम बभूव, वह जो है चुप हो जाता है। और क्या कहता है? न उत्सेति युक्त्वा, कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कह करके तूष्णीम बभूव, वह चुप हो जाता है अर्जुन। तब भगवान कहते हैं कि भारत, यहाँ पर भारत संबोधन, क्योंकि संजय उधर धृतराष्ट्र को सुना रहा है, इसलिए जहाँ पर संजय वाच आता है वहाँ पर भारत शब्द आता है संबोधन। तो वहाँ समझना चाहिए कि यहाँ पर भारत शब्द संबोधन के रूप में धृतराष्ट्र के लिए है। तो हे भरतवंशी, भरतवंश में उत्पन्न धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः उभयो सेनयो मध्ये विषीदन्तं तम अर्जुनम प्रसन्न इव इदम वचः उवाच। तब उस दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को शोक से युक्त होता हुआ देख करके भगवान ने प्रहसन इव इदम वचः, वह हंसते हुए, भगवान का एक स्वभाव है, थोड़ा मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर बोलते हैं, इसलिए वो मुस्कुराते हुए इदम वचः। कई बार किसी चीज पर मुस्कुरा देने से कोई ऐसी स्थिति हो, सब चिंतित हो कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उस समय कोई बड़ा आता है और थोड़ा सा मुस्कुरा देगा, कुछ नहीं है इसमें, तो ये ऐसी बातों पर क्यों आप लोग परेशान हो, तो उसकी मुस्कुराहट से एक बल मिलता है। इसलिए भगवान ने थोड़े से मुस्कुराएं और कहे कि ये स्थिति जो है ये शोक करने की नहीं है, ये तो क्षत्रियों के लिए उत्सव होता है, ऐसी स्थिति में तुम्हें ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच
असोच्याननवसोचस्त्वं प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। करें कि त्वम असोच्यान अन्वसोचः, यहाँ से गीता प्रारंभ होती है। दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 11 से गीता प्रारंभ होती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य किया तो बाकी अध्याय पर नहीं किया। पूरा पहला अध्याय और यहाँ से 10 श्लोक तक, दूसरे अध्याय के 10 श्लोक तक उन्होंने भाष्य ही नहीं किया, क्योंकि कहा कि गीता हम करने जा रहे हैं तो जहाँ से भगवान का वचन प्रारंभ होता है वह गीता होगी। श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान के मुखारविंद से जो निकली वो गीता है। इससे पहले तो धृतराष्ट्र और अर्जुन आदि अपनी बात कह रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। इसलिए उन्होंने उस श्लोक को छुआ ही नहीं और भाष्य नहीं किया, कहे कि गीता अब यहाँ से प्रारंभ होती है। अर्जुन के मोह में पढ़ने के बाद गीता प्रारंभ होती है, अब वहाँ से उपदेश शुरू होता है। तो इस श्लोक संख्या 11 से गीता प्रारंभ होती है। भगवान बोले हैं पहली बार, बीच में भी थोड़ा सा एक बार बोले हैं। कब? जब उन्होंने कहा कि मेरी रथ को बीच में ले चलो ताकि मैं देख लूँ, तब वहाँ भगवान बोले हैं कि देख लो, ये सामने जो है भीष्म आदि है, इनको देख लो। इतना ही बोले हैं। ये उपदेश नहीं था, गीता नहीं था, ये सामान्य एक वाक्य था। अब भगवान उपदेश के रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं और को कह रहे हैं कि त्वम असोच्यान अनवसोचः च प्रज्ञावादन भाषसे। करें कि असोच्यान, जो शोक न करने योग्य है, जिस पर शोक न करना चाहिए, उस पर तुम शोक कर रहे हो। और बात क्या कर रहे हो? प्रज्ञावादन भाषसे। प्रज्ञावादन यानी कि पंडितों की भांति, विद्वान की भांति बोल रहे हो। क्या? धर्म की चिंता कर रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, ऐसा करेंगे। ये जो तुम कर रहे हो तो एक तरफ तो काम कर रहे हो मूर्ख की तरह, और दूसरी तरफ विद्वता भी दिखाते हो, पंडितों की भी भांति बातें करते हो। तो ये क्यों कर रहे हो?